ताकतवर शक्तिशाली बनाने के लिए पूरी निष्ठा से, पूरे डेडिकेशन के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हुए देश को ताकतवर बनाना चाहते हो तो 5 काम करने पड़ेंगे आपको। पहले खुद को ताकतवर बनाओ। हम सभी चाहते हैं हमारा भारत शक्तिशाली बने, ताकतवर बने, स्ट्रांग कंट्री हो हमारा। देश को ताकतवर बनाने के लिए पहले खुद को ताकतवर बनाइए, और खुद ताकतवर बनेंगे योग से। फिर 8 से 16 घंटा ईमानदारी से अपना काम करना, चाहे घर का काम हो, चाहे अपना प्राइवेट बिजनेस हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो। और आप पैसे क्या करते रहो। बच्चे हैं तो 8 से 16 घंटा पढ़ाई करो पूरी। टीचर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है तो पढ़ाओ। डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, जो आप हैं पूरी ईमानदारी से, सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हुए पूरे डेडिकेशन के साथ अपना काम कीजिए। किसान है तो खेत में मेहनत कीजिए। इस देश के भूखे लोगों का पेट भरने का बहुत बड़ा कार्य आपके कंधों पर है। अब इस देश के करीब 80% लोगों को तो पूरा भोजन, पूरा पोषण नहीं मिलता है। लंबा गहरा सांस भरना, बाहर छोड़ना, ऐसे 5 मिनट हर रोज करना है। यदि किसान खेत में पूरी मेहनत करेगा तो देश भूखा नहीं सोएगा। जवान देश की सीमाओं पर सुरक्षा करेगा तो पूरा देश चैन की नींद सोएगा। और हमारे दुश्मन देश हम पर टेढ़ी नजरें नहीं कर सकेंगे। अभी हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि चीन ताकतवर हो रहा है, हमको अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण करना पड़ेगा। देश के नेताओं को तो देश लूटने से फुर्सत नहीं, चीन तो ताकतवर होगा ही। हमारे विदेश मंत्री जब विदेश में जाते हैं तो उनको इतना होश नहीं कि वो भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या वो पुर्तगाल का। विदेश मंत्री यूएनओ की बैठक में, जो पूरी दुनिया के सभी देशों की बहुत सम्मानित संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ में जाके हमारे देश के विदेश मंत्री पुर्तगाल का भाषण पढ़ाते हैं। मतलब बेशर्मी की हदें पार कर रखी। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचार के कारण से पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है। छवि खराब भी तो प्रधानमंत्री जी आपके कार्यालय और आपके आस पड़ोस में बैठे आपके मित्र ही तो कर रहे हैं। क्या करें, ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम लोग मेहनत करके अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, अपने घर परिवार को चलाते हैं, लेकिन जिनके ऊपर देश को चलाने की, देश को बचाने की जिम्मेदारी थी, वो देश को बेचने में लगे हुए। कोई 10,000, कोई 50,000 करोड़ का, कोई लाख करोड़ का, तो 2-2 लाख करोड़ के स्कैम हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। कैसे देश बचेगा? भस्त्रिका की बात आइए, कपालभाति प्राणायाम कीजिए। अब सबको बचाना पड़ेगा इस हिंदुस्तान को। रक्षा मंत्री कहते हैं कि चीन हम पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। चीन ने तो स्टेटमेंट दे दिया कि हम अपने पड़ोसी देश पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। अरे अपने देश को खुद बचाना पड़ेगा हमको, क्योंकि प्रधानमंत्री तो मजबूर हैं। वो तो कहते हैं मैं तो गठबंधन धर्म की मजबूरी में जी रहा हूं। गठबंधन धर्म में यदि राष्ट्र धर्म विलुप्त हो जाए और लूट की छूट दे दी जाए, कैसे देश बचेगा? तो मैं कह रहा था योग से अपनी तो रक्षा करनी है। योग हम करेंगे तो हमारा रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड कान सिस्टम तो अच्छा हो ही जाएगा। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोमेन सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। योग करने वाला कोई बीमार नहीं रहेगा, ना कोई मोटा होगा, ना किसी को शुगर होगी, ना ब्लड प्रेशर, ना कोई बीमारी नहीं। सब कुछ 100% एब्सोल्युटली सब कुछ एकदम भीतर से बैलेंस रहेगा। करते रहो, कपालभाति करो। योग करते करते अपनी रक्षा तो हम कर ही रहे,
वतन के लिए भी सोचना है हमको। यदि आज हमने देश के लिए न सोचा तो देश तबाह हो जाएगा। बहुत बड़े रूप में देश में लूट हो रही है भाई बहनों चारों ओर। मैं कह रहा था हमें अपने आप को भी स्वस्थ बनाना है और अपने देश को भी बचाना है। दोहरी जिम्मेदारी है। देखो हमारी अलग अलग भूमिका होती है। माता पिता के सामने हमारी पुत्र की भूमिका होती है, पत्नी के साथ हमारी पति की भूमिका होती है, बच्चों के साथ हमारी पिता की भूमिका होती है। यदि हम एक लेक्चरर प्रोफेसर हैं तो बच्चों के साथ हमारे, जब स्कूल में विद्यार्थी होते हैं, कॉलेज में जो स्टूडेंट होते हैं, उनके साथ जब होते हैं हम हमारी गुरु की भूमिका होती है। हमारी भूमिकाएं बदलती हैं, भाव नहीं बदलते। और देखो एक भूमिका हमारी घर में, हमें घर को बचाना है, और दूसरी भूमिका हमारी देश के लिए है, देश को भी बचाना है, खुद को ताकतवर बनाना, अपने देश को भी ताकतवर बनाना। किसी भी देश को ताकतवर बनाते उसे देश के नागरिक, आज यदि चीन ताकतवर बन रहा है तो उसके नागरिकों ने मेहनत करके, पुरुषार्थ करके उसको ताकतवर बनाया है। आज यदि जापान ताकतवर है, यदि आज जर्मनी ताकतवर है, आज फ्रांस ताकतवर है, आज यूके जिसने पूरी दुनिया के 71 देशों पर राज किया, यूके ताकतवर बना। जिस देश में कुछ नहीं था आज भी कुछ भी नहीं है। मैं तो यूके 2006 से कई बार गया, करीब 7 सालों से जा रहा हूं। यूके कुछ भी नहीं है वहां, ना लोहा है, ना वहां पर कोयला है, ना वहां पर पेट्रोल है, ना पर वहां पर कोई मिनरल्स है, ना वहां पर कोई इंडस्ट्री है, ना वहां पर एग्रीकल्चर है क्या वहां? पूरी दुनिया का सबसे कमजोर देश, और पूरी दुनिया को जिसने लूटा बस एक ही बात थी, उसके नागरिक बड़े वफादार थे, ताकतवर थे। माना कि वो क्रूर भी थे, माना वो दुराचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी थे, वो उनके दुर्गुण थे, लेकिन दुस्साहस, उनमें हिम्मत इतनी। एक छोटा सा मुल्क, आप सोचो, अपने असम से भी छोटा है, असम से भी छोटा है यूके, और 70 से ज्यादा देशों के ऊपर उसने राज कर लिया। क्यों? अपने देश के नागरिकों की ताकत के ऊपर, होशियारी के ऊपर। हमें अपने देश के नागरिकों को होशियार बनाना है, ताकतवर बनाना है, ये तो देश नहीं बचेगा। मैं कह रहा है देश को ताकतवर बनाते वहां के नागरिक। अरे यूके की बात क्यों, जापान देखो, हमारे साथ ही आजाद हुआ और अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पूरी तरह से तहस नहस कर दिए थे, परमाणु बम से हमला किया था। वहां के हर एक बच्चे को, वहां जब स्कूल में पढ़ रहा होता है, कॉलेज में पढ़ रहा होता है, तो उसको हिरोशिमा नागासाकी ले जाके दिखाते हैं, देखो हमने तबाही में से, मंजर में से, बंजर जमीन से हमने अपने देश को कहां खड़ा किया है। और हमारे यहां कोई देश की बात करे तो उसको गाली दी जाती है। मैं कोई आहत नहीं होता हूं, कोई मुझे गधा कहे, कुत्ता कहे, जब मैं आदमी हूं तो मुझे गधा कुत्ता कहने से मैं गधा कुत्ता हो जाता हूं। ये तो कांग्रेस पार्टी, एक अंग्रेज ने इसकी स्थापना की थी, और आज भी इसके भीतर इतनी ज्यादा अंग्रेजियत है कि इसको जो है हिंदुस्तानी भी, उनको आजाद होने के बाद भी जो अंग्रेज कहा करते थे ब्लडी इंडियन, आज भी कांग्रेस के सांसद एक हिंदुस्तानी फकीर को ब्लडी इंडियन और डॉग कुत्ता कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं देशभक्ति की बात करता हूं। कांग्रेस का एक नहीं, सारी कांग्रेस यदि मेरे विरोध हो जाए तो भी मुझे देश का काम करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। अरे पूरी दुनिया विरोधी हो जाए, ये वतन मेरा है और इसकी हिफाजत करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। क्यों? सारे, कल तो हमने उसका प्रसारण रोक इसलिए दिया था, अरुणाचल के लोग देशभक्त हैं। मैंने कहा अरुणाचल की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन सारे वो कोई एक फिर झूठ बोलते हैं, बोले हमने तो कहा ही नहीं कि हमने तो कोई ब्लडी इंडियन या हमने कुत्ता नहीं कहा। अरे 20,000 से ज्यादा पासी घाट के लोगों ने सुना, एक ने नहीं, उनके साथ में जो 4-5 उनके चाटुकार थे, उन सब ने कुत्ते कहीं के, गधे कहीं के, पता नहीं क्या क्या बोला, और सब रिकॉर्डेड है, इसको कौन डिनाई कर सकता है। जिस देश में आजादी के 64 वर्षों के बाद भी रूलिंग पार्टी के सांसद एक फकीर को और देश की सेवा में लगे हमारे भारत स्वाभिमान के नागरिकों को कुत्ता कहते हो और ब्लडी इंडियन कहते हो, आप सोच सकते हो कि वो देश कहां खड़ा है।
भाई बहनों में मैं किसी चीज से आत नहीं, मैंने तो कल भी बड़े विनोद में कहा कि मैं, भगवान ने मुझे इंसान बना करके भेजा है, मैं इंसान हूं, उसके बाद भी जिन लोगों को मैं कुत्ता दिखाई देता हूं उन लोगों को देश क्या दिखता होगा, जरा सोचो। मैं एक इंसान हूं और मैं जिनको कुत्ता दिखता हूं उनको देश क्या दिखता होगा, देश तो दिखता ही नहीं होगा। इसका मतलब दिमाग से कुछ गड़बड़ी आ गई। जिसको आदमी कुत्ता दिखाई देता हो कपालभाति करेंगे सब, बात उसकी नहीं है। अब बात यह है कि हमको अपने देश को ताकतवर बनाना है। हमें किसी की परवाह नहीं है, कोई हमें कुत्ता कहे, कोई हमें गधा कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अफसोस इस बात का है कि ऐसे लोग क्या देश की रक्षा करेंगे, ऐसे लोग क्या देश की रक्षा करेंगे। ऐसे लोगों को हम एमपी बना देते हैं, तो दोस्तों हमारा ही है। एमपी किसने बनाया? ऐसे लोगों को हमने बनाया। हम दूसरों पर सारी जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं? मैं तो यहां का एक अखबार है सेंटिनल, उसकी कल एक कटिंग पढ़ रहा था, शायद पता नहीं आज भी होगी, तो ओहो मिल गई। मीडिया वालों, तुम अब कैमरे बंद करो, नहीं तो तुम पता नहीं क्या चलाओगे फिर बाद में। बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम्हें बाद में बाइट देंगे ना, तुम्हें पूरा इंटरव्यू देंगे, बैठ जाओ। इनको एमपी कौन बना देता? इनको मिनिस्टर कौन बना देता? ए राजा को मिनिस्टर किसने बनाया? बात ए राजा की नहीं है, बात एक एमपी की नहीं है, इस पूरे भ्रष्ट तंत्र की बात है। एक जोक लिखा है, ये मेरा नहीं भाई, हाँ, किसी को कोई मानहानि का मुकदमा करना हो तो अखबार के ऊपर करना। मैं तो सेंटिनल अखबार की कटिंग लेकर के आया हूं, 16 फरवरी का अखबार है। मैं ऐसे ही जो है अखबार पढ़ रहा था। मैं बहुत कम पढ़ता हूं अखबार भी, कभी ऐसे पन्ना पलट के देख ले, फुर्सत ही नहीं मिलती टीवी देखने की, अखबार पढ़ने की, आराम करने की। मैं 365 दिन, 24 घंटा 7 दिन, 24/7, 365 दिन, विदाउट रेस्ट, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट सैलरी, बिफोर टाइम आता हूं और 18 से 20 घंटे की ड्यूटी निभाता हूं। और मैं सारे देशवासियों से आह्वान करता हूं, जिस दिन हम सब देशवासी 8 से 16 घंटा पूरी ईमानदारी से, वफादारी से देश के लिए काम करना शुरू कर देंगे, हमारा देश तो बहुत ताकतवर बन जाएगा, बहुत शक्ति है हमारे देश। और सब जिम्मेदारी हमारी है, सरकारें हम बनाते हैं, और जिन लोगों को हम कुर्सियों पर बैठाते हैं, जिन लोगों को हम संसद में बैठाते हैं, उनको हम संसदों से खींच भी सकते हैं। हमारे पास सारी ताकत है देश की। इस लोकतंत्र में सबसे ज्यादा ताकत तो हमारे पास में है। तो मैं कह रहा था, जरा एक ये देश की आज हकीकत है, इसमें है जो अमेरिका के नागरिकों ने कहा, हमारे देश के कुत्ते फुटबॉल खेलते हैं। कपालभाति करते करते जरा सुनना, अमेरिका के नागरिक कह रहे हैं, हमारे देश में आदमियों को तो हमने ट्रेंड कर ही रखा है। अमेरिका का एक एक सोल्जर, अमेरिका का एक एक सिटीजन बड़ा स्ट्रांग है। वहां के देखो, मैं अमेरिका में भी जाके अमेरिका की को क्रिटिसाइज करता हूं, वहां के नागरिकों का नहीं, वहां के क्रूर पॉलिटिशियंस का, जो पूरी दुनिया में युद्धों के नाम पर तबाही मचाते हैं, खून खराबा करते हैं, बहुत तानाशाही मचाई हुई, वो अलग बात। लेकिन अमेरिका में देखो कितना एडवांस हो गया है। वहां के नागरिक तो अच्छे हैं, वहां के बोले हमारे देश के तो कुत्ते भी फुटबॉल खेलते हैं। जापान ने कहा हमारे देश की मछलियां डांस करती, मैंने भी देखा वहां की मछलियों का डांस। चीन वाले बोले हमारे देश के तो हाथी साइकिल चलाते हैं। भारत वाले बोले बस तुमने इतना ही किया, अरे हमारे देश के तो गधे सरकार चलाते हैं। ये अखबार में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसे लोगों को जिनमें गधे जितनी भी अकल नहीं है, उनको हम एमपी बना देते हैं। कम से कम गधा अपना भार तो ठीक से धोता जो उसको ड्यूटी लगा दे। जिन लोगों को आदमी कुत्ते दिखाई देते हो, उनको हम एमपी बना देते हैं।
तो